बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस के अंदर, बिजनेस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब भी आपने चेंज लेकर आना है, किसी किस्म का भी चेंज लेकर आना है कंपनी के कल्चर के अंदर, कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर, तो आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्सेस और सेकेंड वन को हम कहते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस वो ताकतें या वो फोर्सेस जो आपको पुश करती हैं कि आपको अब चीज़ों को चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, आप सेल्स इनफ जनरेट नहीं कर सक रहे, आपके कस्टमर्स लूज हो रहे हैं आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी की वजह से, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर, आपको अब डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, या ऑटोमेशन या कोई न्यू टेक्नोलॉजी या कोई चेंज लाना चाहिए अपने अंदर। आपकी लीडरशिप बहुत एम्बिशियस है, लीडरशिप चेंज करना चाह रही है चीज़ों को। ये सारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं। बट आप ड्राइविंग फोर्सेस को हमेशा फोर्स फील्ड एनालिसिस के अंदर कंपेयर करते हो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस के साथ। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो आपको चेंज करने से रोकती हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपके एम्प्लॉयज इतने मोटिवेटेड नहीं हैं, उनको नहीं नजर आ रहा कि चेंज की वजह से उनकी स्किल्स के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आएगी या उनको किस किस्म के फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकता है आपके पास फाइनेंस ही अवेलेबल ही है ना, आपके पास सेविंग्स है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी नहीं है, आपके पास न्यू इन्वेस्टर्स को आप उस तरह से अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, आपकी कंपनी के अंदर पुअर कम्युनिकेशन है, लेवल्स ऑफ हायरार्की इतने ज्यादा हैं कि आपकी कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू जूनियर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप चेंज क्यों करना चाह रहे हो। एक और रीजन हो सकता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स के अंदर हो सकता है कि आपकी जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो बहुत रिजिड है, बहुत ही ज्यादा, उसमें इनोवेशन को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, आइडियाज को प्रमोट नहीं किया जाता, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो फिर आप 3 स्टेप्स में आप यूजुअली जिस चीज को कंडक्ट करते हो, सबसे पहले आप लिस्ट डाउन करते हो कि आपकी क्या क्या चीजें हैं जो आपके चेंज को सपोर्ट करेंगे, जिनको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। फिर आप लिस्ट डाउन करते हो वो चीजें जो चेंज को रोकती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। दोनों को स्कोर दोगे और कंपेयर करोगे। अगर तो ड्राइविंग फोर्सेस का स्कोर ज्यादा है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से, तो फिर आप उसके लिए प्लान बनाओगे और उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। इस सारी चीज़ के अंदर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अक्सर ये करते हो कि जब आप चेंज लाना चाहते हो ना, तो आप जो ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट उसकी रीज़न हो, जो भी जिस वजह से आप चेंज लाना चाहते हो, उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, इसमें गलती ये हो जाती है कि चेंज लाने के लिए आपको सिर्फ ड्राइविंग फोर्सेस को बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट नहीं करना, बल्कि आपने अपनी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को भी मैनेज करने की कोशिश करनी है, उनको कम करने की कोशिश करनी है, असल में कम करने की कोशिश करनी है। वो कैसे कर सकते हो? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड करो, एम्प्लॉयज़ को बेटर ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दो, एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करो कि आपको ये चेंज की वजह से आपकी लाइफ के अंदर क्या बेहतरी आएगी। अगर आपकी लेबर इंटेंसिव कंपनी है, याद रखना, अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो फिर एम्प्लॉयज़ किसी हद तक आप उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। फाइनेंस अरेंज करो और फाइनेंस के प्रोज एंड कॉन्स देखो। क्या आपको कर्जे लेने पड़ेंगे जिस वजह से आपको इंटरेस्ट फेस करना पड़ सकता है? क्या मोर शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जिसकी वजह से डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो सकता है? क्या आपको प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करना है, पैसा कहाँ से जनरेट करना है? कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो विद इन द इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और सबसे आखिर में अपने कॉर्पोरेट कल्चर को थोड़ा सा रिजिडनेस से कम करो, ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ आओ। अब डेमोक्रेसी के भी अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट स्टिल इट कैन वर्क फॉर यू। अब ये जो चेंज होता है, ये अगर आप इसको रियल लाइफ से कंपेयर करो तो आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, फोर्स फील्ड एनालिसिस पे चल रही है। आपने ज़िंदगी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो आप पहले देखते हो कि क्यों आप वो डिसीजन लेना चाह रहे हो। क्या आप करंट हालात में खुश नहीं हो? क्या इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा आपकी बुरी हो चुकी है? फिर आप उसको देखते हो कि आपको आगे चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को आप कंपेयर करते हो, क्या क्या चीज़ें रोक रही हैं, या बाहर के मुल्क जाना है, क्या चीज़ रोकती है? शायद पैसे उतने नहीं हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, शायद आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या आपने लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो क्या आप अपनी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को मैनेज कर सकते हो? तब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो। ठीक है, दिस एग्जैक्टली इज बिजनेस, दिस इज़ रियल लाइफ एंड दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स।